नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों आपके लिए। मेंस्ट्रुएशन से संबंधित जितने भी सूत्र हैं तो मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगा। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें मैं जितने भी सूत्र दिए हुए हैं मेंस्ट्रुएशन में सभी मैं कराऊंगा आपको। तो बने रहिए आप हमारी वीडियो में अंत तक। शुरुआत करते हैं वीडियो को। मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुएशन क्षेत्रमिति यह दो प्रकार की होती है, यानी 2D और 3D। 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। 2D को कहते हैं 2 डायमेंशन और 3D को कहते हैं 3 डायमेंशन। तो इस प्रकार हम देखते हैं 2D में क्या क्या आता है दोस्तों। 2D में क्या क्या आता है और 3D में क्या क्या आता है। तो चतुर्भुज के अंतर्गत आते हैं, यानी आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, वृत्त और षटभुज, बहुभुज। 3D में देखते हैं तो इसमें आता है बेलन और शंकु। बेलन, शंकु, घन, घनाभ, गोला और अर्धगोला, अर्धगोला, छिन्नक, प्रिज्म और पिरामिड। अब इनके हम देखते हैं सूत्र क्या क्या होते हैं सभी के। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो देखते हैं इधर बेलन, यानी इसको हम सिलेंडर कह सकते हैं। यह किस आकार में होगा, ये इसका फिगर बना हुआ है इधर। यह कुआं, पाइप, रोड रोलर यानी सड़क कूटना जो होता है उसके आकार का ये बना होता है। तो बेलन का आयतन सबसे पहले देखते हैं, बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। आर इसमें त्रिज्या है और एच इसकी ऊंचाई है। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। अब है दोस्तों बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। इसका सूत्र होता है तो 2 पाई आर एच, यानी वक्र पृष्ठ तो शामिल होगा ही इसमें, और आधार की परिधि और ऊपर वाली परिधि जो है वो भी इसमें शामिल हो जाती है संपूर्ण पृष्ठ में। तो 2 पाई आर ये हो जाएगा हमारा। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से 2 पाई आर कॉमन लेंगे, एच प्लस आर हो जाएगा। 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। अब है दोस्तों बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब है दोस्तों शंकु, इसको इंग्लिश में कौन कहते हैं। तो ये टेंट, बर्थडे, इस तंबू के आकार का होता है ये। जैसे ये फिगर बना हुआ है इधर, इसका देख सकते हैं आप। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो क्या होता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। इसको तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, लंब का वर्ग। एक प्रकार का कर्ण ही है ये। कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया। तो पाई आर एल, ये वक्र पृष्ठ वाला तो इसमें शामिल होगा ही, प्लस आधार का क्षेत्रफल और शामिल हो जाएगा इसमें। तो पाई आर स्क्वायर, इसमें आधार एक ही वृत्त बना हुआ है यहाँ पर नीचे, और बेलन में ऊपर भी वृत्त बना हुआ होता है, इसलिए वहाँ
टू पाई आर स्क्वायर लेते हैं, यहाँ पर केवल पाई आर स्क्वायर लेंगे, यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पर ये क्या है, त्रिज्या, एच ऊंचाई है और एल त्रियक ऊंचाई है। अगर पूछता है शंकु की त्रियक ऊंचाई क्या होती है, शंकु की त्रियक ऊंचाई होती है एल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। अब गोला यानी स्फेयर, और इधर है अर्धगोला हेमीस्फेयर। तो गोला का आयतन पूछता है अगर, तो क्या होगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, यानी 4/3 पाई आर की घात 3, और इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बराबर होते हैं गोले के। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ये दोनों बराबर होते हैं, यानी 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला में ऐसा नहीं होता है, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ होता है अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर। अब बढ़ते हैं आगे, अब पढ़ेंगे क्यूब। क्यूब यानी घन, ये फिगर बना हुआ है इधर इसका घन का। तो देखते हैं, घन की सभी भुजाएं समान होती हैं, तो घन का आयतन होता है ए क्यू, यानी भुजा का क्यू, और घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर, यानी पार पृष्ठीय बोलते हैं इसे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4a स्क्वायर। अब आता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ 6 दीवारों का क्षेत्रफल, तो 6a स्क्वायर होता है, 6a स्क्वायर। और घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया, पांचों दीवारों का क्षेत्रफल पूछे तो 5a स्क्वायर, 5a स्क्वायर। अब है, अगर घन का विकर्ण पूछता है तो √3 इंटू ए, यानी √3 इंटू भुजा। अब पढ़ते हैं घनाभ। घनाभ यानी कबॉइड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है घन और घनाभ, यहाँ से सूत्र के आधार पर ही क्वेश्चन पूछ लेता है परीक्षा में। तो घनाभ, ये इधर फिगर बना हुआ है घनाभ का, एल लंबाई है, बी चौड़ाई है और एच ऊंचाई है। तो घनाभ का आयतन होता है एल गुणा बी गुणा एच, यानी एल बी एच। और घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो क्या होता है, तो वो होता है 2 कोष्टक में एल प्लस बी इंटू एच। एल प्लस बी, एल यहाँ लंबाई है और बी चौड़ाई है, यानी आयत की परिमाप में ऊंचाई का गुणा कर देंगे। पूछता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो भी यही सूत्र लगेगा, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, एल प्लस बी इंटू ऊंचाई। अब है 5 दीवारों का क्षेत्रफल पूछता है, तो वो होता है 2 कोष्टक में एल प्लस बी इंटू ऊंचाई प्लस एल इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई भी ऐड कर देंगे इसमें। यानी अगर पूछता है कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, तो वो होता है 2 कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब पूछता है दोस्तों जैसे 6 दीवारों का क्षेत्रफल, तो भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, 2 कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब पूछता है घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो घनाभ का विकर्ण होता है √ में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। अब देखते हैं दोस्तों खोखला बेलन, इससे भी संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। खोखला बेलन यानी इधर फिगर बना हुआ है, ये है खोखला बेलन। तो खोखले बेलन का आयतन कितना होता है, तो खोखले बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें
जो बड़ा बेलन है उसकी त्रिज्या है बड़ी आर, और छोटा वो बेलन है उसकी त्रिज्या है आधार की स्मॉल आर। तो यहाँ से सूत्र बनता है इसका पाई एच कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, कोष्टक में आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब है खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई कोष्टक में बड़ी आर प्लस स्मॉल आर इंटू ऊंचाई एच। 2 पाई कोष्टक में आर प्लस आर इंटू एच। अब पूछता है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया खोखला बेलन। तो वो होती है 2 पाई एच कोष्टक में बड़ी आर प्लस छोटी आर प्लस 2 पाई कोष्टक में बड़ी आर का वर्ग माइनस छोटी आर का वर्ग, बड़ी आर का वर्ग माइनस छोटी आर का वर्ग। आर यहाँ पर त्रिज्या होती है छोटे बेलन की और बड़े बेलन की। अब देखते हैं दोस्तों खोखला गोला। खोखला गोला, खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर 2 आर हो जाती हैं, एक बड़ी आर एक छोटी आर, यानी बड़े गोले की त्रिज्या और छोटे गोले की त्रिज्या छोटी आर। बड़े गोले की त्रिज्या बड़ी आर, छोटे गोले की त्रिज्या छोटी आर। तो यहाँ पर गोले का आयतन बताना 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो बड़ी आर का क्यू माइनस छोटी आर का क्यू। अब देखते हैं खोखले गोले का। अब देखते हैं खोखले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है। तो वो होता है 4 पाई कोष्टक में बड़ी आर का वर्ग प्लस छोटी आर का वर्ग। अब पूछता है खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, तो वो होता है 4 पाई कोष्टक में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये बराबर होते हैं दोनों वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ गोले के, खोखले गोले के भी और गोले के भी। आता है छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई एच कोष्टक में आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, यानी बड़ी त्रिज्या और छोटी वाली त्रिज्या आर, छोटी त्रिज्या आर बड़ी त्रिज्या। तो छिन्नक का आयतन क्या होता है 1/3 पाई एच कोष्टक में बड़ी आर का वर्ग प्लस छोटी आर का वर्ग प्लस आर इंटू आर, बड़ी आर इंटू छोटी आर। अब छिन्नक का वक्र पृष्ठ पूछता है तो क्या होता है पाई एल कोष्टक में आर बड़ी आर प्लस छोटी आर। आर यहाँ पर त्रिज्या होती हैं और एच जो है वह ऊंचाई होती है और एल जो है वह तिर्यक ऊंचाई होती है, तिर्यक ऊंचाई। अब है छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो होता है पाई एल कोष्टक में आर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर छोटी आर का वर्ग। यानी इसमें वक्र पृष्ठ तो शामिल होगा पाई आर प्लस आर, और इसमें आधार का क्षेत्रफल और शीर्ष का क्षेत्रफल दोनों जुड़ जाते हैं, ये वाला और ये वाला। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आज की क्लास में हमने दोस्तों 3D फिगर के जितने भी सूत्र थे वो पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 2D फिगर के जितने भी सूत्र हैं उनकी चर्चा करेंगे अगली क्लास में।